जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान के बारे में। आखिर में कौन कौन सा आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी और कौन कौन से क्षेत्र को जीता था, और इसी में हम लोग जानने वाले हैं चित्तौड़ आक्रमण। यानी चित्तौड़ आक्रमण, जिसमें चित्तौड़ आक्रमण जब किया था तो वहां की महिलाओं ने अपनी शरीर को आग में कूद के जान दे दी थी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे सैन्य अभियान के बारे में, उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इतिहास से अगर रिलेटेड कोई न्यू वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए दोस्त, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्त, अगर अलाउद्दीन खिलजी का बात करें ना, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, जलाउद्दीन खिलजी अपनी चाचा की हत्या करके और उनकी बेटी से शादी करके शासक बना हुआ था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी जो है, इन्होंने जो है आक्रमण कौन कौन से किए थे, तो देखिए इन्होंने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों पे आक्रमण किया था। इनके समय में जो है अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली सल्तनत पे जब राज्य कर रहे थे तो उसके समय में जो है मंगोलों ने आक्रमण किया था। उसके बाद ये व्यापार करने के लिए यानी बिजनेस करने के लिए जो है समुद्री मार्ग को अपनाया था। तो कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है समुद्री मार्ग को अपनाया था। उसके बाद 1301 ईस्वी में जो है इन्होंने गुजरात पे आक्रमण किया और उसके बाद नर संभोर की हत्या की और उसके बाद जो है नुसरत खां की उसमें मृत्यु हो गई। अब जो है उसके बाद 1303 में चित्तौड़ आक्रमण किया, 1307 में रामचंद्र देव यानी रामचंद्र देव को हराया। उसके बाद 1309 ईस्वी में प्रताप रुद्र देव को हराया। अब इनके जो और अन्य कई सारे अथी है तो हम बताएंगे। अब इसका जो प्रमुख सेनापति जो है, इसका जो प्रमुख सेनापति था, इनका पहले प्रमुख सेनापति की अगर बात करते हो तो प्रमुख सेनापति जफर खां था। कौन था, तो जफर खां था, नुसरत खां था, उसके बाद उलूम खां था, उसके बाद मलिक काफूर था। और इन चारों के इन चारों सेनापति को मिला के एक पेंगावर के खलीफा जो था उनकी तुलना करता था। इन चारों अथी जो है सेनापति से जो किसका तुलना करता था, तो पेंगावर के खलीफा के साथ तुलना करता था, जो ये पेंगावर के खलीफा के बराबर है। उसके बाद चलिए दोस्त, हम जानते हैं अब मलिक काफूर जो कौन कौन से थी किए थे। तो मलिक काफूर जो है उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों पर अभियान चलाया था, आक्रमण किया था। इसके समय में जो है सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गए थे। अब मलिक काफूर के समय में जो था, जब अलाउद्दीन खिलजी जब इस समय में शासक था तो उस समय में मंगोलों का बहुत ज्यादा आक्रमण हुआ था। यानी मंगोल वाले ने बहुत ज्यादा मात्रा में आक्रमण किए थे और कई बार मंगोल ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किए थे, जिस कारण से जो था इसकी उत्तरी सीमा नॉर्थ सीमा असुरक्षित हो गई थी और नॉर्थ सीमा से कोई भी आक्रमण हो जाया करता था। उसके बाद इसने जो है व्यापार के लिए समुद्र मार्ग को अपनाया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए जो है समुद्र मार्ग पर ध्यान दिया और इस उद्देश्य से 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक रायकर्ण को पराजित कर दिया। अब जो है इन्होंने जो है समुद्र मार्ग पर ध्यान दिया व्यापार करने के लिए और इस कारण से जो है 1297 ईस्वी में 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक रायकर्ण जो था, रायकर्ण को अपराजित कर दिया। और रायकर्ण को अपराजित करने के बाद जो था मलिक काफूर को, वहां से नुसरत खां जो है मलिक काफूर को गिफ्ट में, यानी मलिक काफूर को 1000 दामिर में खरीद के लाया था। कितना में, तो 1000। जो मलिक काफूर एक प्रकार की हिजरा थी, उसको नुसरत खां, और इस समय में जो था ना गुजरात का जो नेतृत्व कर रहा था वह नुसरत खां कर रहा था। और जो है इस आक्रमण का नेतृत्व जो था नुसरत खां कर रहे थे। इस दौरान 1000 दिनार में मलिक काफूर नामक हिजरा को खरीद लाया था। लेकिन एक बात हमको ये समझ में नहीं आती है, जो पद्मावती मूवी में जो दिखाता है, उस समय में जो है ना अलाउद्दीन खिलजी को जो तोहफा दिया जाता है यानी गिफ्ट दिया जाता है, तो उसमें तभी तक में जलाउद्दीन खिलजी भी यानी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी भी जिंदा था। अलाउद्दीन खिलजी तो था, इसका चाचा जो था वे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी उस समय में जिंदा था। लेकिन एक बात हमको ये समझ में नहीं आ रही है, जो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का तो मृत्यु कितना हो गया था, तो आप लोग यानी 1296 ईस्वी में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु कर दी थी। कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी इनको मार दिया था। अब एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, अब जो है गुजरात का आक्रमण 1297 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद जो है इन्होंने यानी पद्मावती मूवी में जो और इसकी मृत्यु 1296 ईस्वी में हो जाती है। अब 1297 में अगर आक्रमण हुआ होगा तो मलिक काफूर को 1297 में ही खरीदा होगा, ठीक है।
और उसके बाद मलिक काफूर को 1297 में खरीदा होगा, तो 1296 में जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो उसमें पद्मावती पद्मावती मूवी में जो दिखाया हुआ है, जो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है, जब अलाउद्दीन फिरोज खिलजी को गिफ्ट देने के लिए जाता है मलिक काफूर को, तो बोलता है जो अलाउद्दीन खिलजी, हम तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार करके लाए हैं, जो ये देखो तूने दक्षिण भारत को जीत के लेके आया, तो हम तुम्हारे लिए एक नया गिफ्ट लाए हैं। तो वहाँ पर मलिक काफूर को देता है भेंट। और उसके बाद उसके जो 2 सैनिक थे, और बोला क्या जो हम इस गुलाम पे कैसे भरोसा कर ले, तो बोला क्या जो तू इनसे जो चाहो करवा सकता है। तो उनका जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का जो दो सेनापति था, बोलो क्या जो इन दोनों को मार दो, तो ये मलिक काफूर आया और इन दोनों को मार दिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है जलाउद्दीन खिलजी को मार दिया। तो उस फिल्म में ये दिखाया जाता है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है जो आखिर में 1296 में आक्रमण, यानी 1297 में गुजरात का आक्रमण हुआ और ये 96 में मर गया, तो आखिर में इनको कैसे गिफ्ट दिया होगा। शायद थोड़ा सोचने वाली बात है, इतिहास में थोड़ा धांधली किया है फिल्मकारों ने, लग रहा है, अब पता नहीं क्या है। हो सकता है ये आक्रमण 3 साल चला हो, लेकिन तो पर भी एक तरह से माना 97 में, चलिए जो भी हो बाद में देखेंगे। उसके बाद जो है अब मलिक काफूर को 1000 दिनार भी, यानी हजारी दिनार भी कहते हैं। अब जैसे ही 1000 दिनार में खरीदा तो मलिक काफूर को हजारी दिनार कहते हैं। नुसरत खान, यानी नुसरत खान मलिक काफूर को खरीदकर 1298 में गुजरात विजय से वापस आने पर अलाउद्दीन खिलजी को उपहार भेंट दिया। अब देखिए 1 मिनट, अब तो बड़ी समस्या हो गई बाबा रे। 1297 में तो गुजरात आक्रमण किया था, लेकिन 1298 में जीत के लाया था। देखिए अब कितना धांधली किया फिल्मकारों ने, 2 वर्ष ही गायब कर दिया। 1-2 महीना रहता है तो चलता है, 2 वर्ष गायब कर दिया पद्मावती मूवी में। और जलाउद्दीन खिलजी जहां पर मरा हुआ था उसको जीवित कर दिया। अरे यार हद होती है। ठीक है, उसके बाद जो है 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जो है रणस्थंभ को जीता। अब उसके बाद जो है 1301 ईस्वी में, यानी रणभोज को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जीता। उसके बाद 1303 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया, और चित्तौड़ आक्रमण के ही कारण जो है ये फिल्म पद्मावती मूवी बनी थी। और चित्तौड़ आक्रमण जो किया था, तो वे माना जाता है जो पद्मावती, जो एक सुंदरी, विश्व सुंदरी उस समय की हुआ करती होगी, तब ना अलाउद्दीन खिलजी का दिल गया उन पे, और दिल जाने के कारण से वे चित्तौड़ आक्रमण किया। और कई सारे हजारों सैनिक भी बलिदान हुए थे इन चित्तौड़ के आक्रमण में, और एक महिला के चलते। और उनके बाद जो है वे महिला भी इनको हाथ नहीं लगी, तो बहुत पछतावा हुआ होगा इनका। हम दुख दर्द उस समय में शायद समझ सकते थे, अगर हम भी रहते तो। अब होंगे भी क्या पता। तो इन्होंने जो है 1303 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया, और चित्तौड़ आक्रमण जो है पद्मावती के लिए किया था। और वहाँ के जो राजा था बलवन को, यानी बलवन रतन सिंह, उनको हरा के। और ये जो है जैसे ही उन्होंने चित्तौड़ आक्रमण किया था, दोस्त हम जो है चित्तौड़ आक्रमण पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में होगा तो इसका लिंक दे देंगे, यानी दिया होगा तो आप लोग दूसरा जाकर देख लीजिएगा। चित्तौड़ आक्रमण पे हम ऑलरेडी फिल्म, यानी एक वीडियो बना दिए हैं। तो अब 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीता। चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया था। यह राजा, यानी यहाँ के राजा जो था रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने जोहर कर लिए। अब जैसे ही इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और जैसे ही राजा रतन सिंह जैसे ही राजा रतन सिंह जो है अपराजित हुए, तो अपराजित होने के कारण से वहाँ की महिलाओं ने जोहर कर ली। ये जोहर तक तो ठीक है, जोहर हम भी जानते हैं जो कि यानी की थी, और इतिहास में भी है जो जोहर किया था। लेकिन अब धोखा से उनको मारा था या फिर लड़के मारा था, ये अभी तक पता नहीं था। वो तो अब फिल्मकारों ने तो उसमें गलत साबित किया है, यानी धोखा से मारा। अब राजपूत महिलाओं विदेश आक्रमण से यानी स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलाउद्दीन, यानी जलती हुई आग में कूद जाती है, जिसे लोहर कहते हैं। अब राजपूत महिला जो थी, अब जो चित्तौड़ का जो शासक था वे राजपूत था, और राजपूत जो महिला थी उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो है आग, जलती हुई आग में कूद जाती है। उसके बाद यह चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिरीजाबाद रखा। उसके बाद चित्तौड़ जो था, चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर जो है खिरीजाबाद यानी कर दिया था। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी जो है मलिक काफूर को दिया था। अब दक्षिण भारत की जो विजय की जिम्मेदारी है वे मलिक काफूर को दिया था। मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, किंतु रामचंद्र देव की वीरता देखकर अलाउद्दीन ने उसे गुजरात की नौसरी, यानी
नौसारी का जागीरदार बना दिया था। अब जो है बार यानी 1307 ईस्वी में, कितना में, 1307 ईस्वी में जो है देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। अब देवगिरी का जो एक शासक था रामचंद्र देव को 12 यानी 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी पराजित कर दिया। भले उनका सेना ही की, यानी सेनापति ही किया होगा। अब ऐसा थोड़ा ना जो हर युद्ध जाके राजा ही लड़ता था। 4 सेनापति क्यों रखा था? तो सेनापति एक तो नुसरत खां तो मर, यानी जब नुसरत खान, हाँ नुसरत खां तो पहले ही मर गया 1200 कितना में, तो 1221 ईस्वी में मर गया था नुसरत खां। उसके बाद 1307 ईस्वी में रामचंद्र देव की वीरता देखकर अलाउद्दीन खिलजी जो है गुजरात के एक जागीरदार बना के इनको भेज दिया जो जाइए। ये इतने यानी महान शासक थे ना रामचंद्र देव, जो इनकी वीरता देखी अलाउद्दीन खिलजी और बोला क्या, जो हम आपकी राजपाट तो ले लेंगे बट कहीं छोटे जागीरदार बना के इनको गुजरात में भेज दिया। अब नौशेरी का जागीरदार बना के इसको गुजरात में भेज दिया। अब 1909 ईस्वी में जो है यानी वरलंग के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर दिया। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सेनापति की मूर्ति बनाई और उसने जंजीर पहनाकर यानी अलाउद्दीन को भेज दिया था साथ में। अब देखिए, और साथ में कोहिनूर हीरा भी भेज दिया था। अब 1309 ईस्वी में, अब जैसे ही रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, तो अब 1309 ईस्वी में जो है ना वे प्रताप रुद्रदेव पे जैसे ही आक्रमण करने वाला था, तो जाता है प्रताप रुद्रदेव अलाउद्दीन खिलजी का था, महाराज माफ कीजिए महाराज, हमरे बस की बात नहीं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। ये एक अपनी मूर्ति बनवाई और मूर्ति में जो है पूरी तरह से जंजीर, जिसको हम लोग कड़ी कहते हैं, कड़ी लपेट दी। और कड़ी लपेटने के बाद जाके अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देता है, जी ये लीजिए महाराज, हम आपके शरण में हैं, हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे। और जो है उन्होंने उन मूर्तियों को अलाउद्दीन खिलजी को भिजवा दी और साथ में कोहिनूर हीरा को भी दे दिया। अब सोच सकते हैं जो कोहिनूर हीरा भारत का ही आखिर में हीरा था, और आज कहाँ से कहाँ है कोहिनूर हीरा। अब उसके बाद जो है अब 1310 ईस्वी मलिक काफूर ने होशियार वंश को आक्रमण किया, किंतु राजधानी यानी द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। अब 1307 ईस्वी यानी 1310 में हरियंश वंश यानी होशियार वंश पर जो है मलिक काफूर आक्रमण किया। उसके बाद इनकी जो राजधानी थी वे राजधानी को नहीं जीत पाया। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने पांड वंश की राजधानी मदुरै को जीत लिया। 1311 में जो है मदुरै की राजधानी पांड वंश थी, उनको जीत लिया। अब इसके 4 प्रमुख सेनापति थे, जफर, नुसरत अली और मलिक काफूर। उसके बाद यह अपने चारों सेनापति की तुलना पेंगाबर के खलीफा से करता है। मंगोल से लड़ते समय जफर खां की मृत्यु हो जाती है। अब जब मंगोल आक्रमण किया था तो मंगोल से लड़ते समय जो है जफर खां की मृत्यु हो जाती है, और नुसरत खां की मृत्यु तो यहाँ पर 1200 यानी 1301 ईस्वी में हो गया था नुसरत खां की। अब 2 यानी उंगल खां और मलिक काफूर बच जाता है। उसके बाद जो है इस प्रकार से अब अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधु नदी की एक सीमा बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से आदेश की अवहेलना कर दी, और इतिहासकारों वर्णन करते हैं जब अलाउद्दीन शासन पे थे तो इस्लामिक यानी रियासत से खुद को मुक्त कर दिया और एक नया धर्म का प्रारंभ करने की घोषणा की थी। अब इन्होंने जो है खलीफा की खिलियत लेने से भी मना कर दिया, और खलीफा जो इनको बात बताते थे उनसे भी इन्होंने मुंह फेर लिया। तो आखिर में हम आपका बात क्यों सुने, राज तो हम चलाते हैं, आप थोड़े ना आते हैं चलाने के लिए। तो ये खलीफा को पूर्ण रूप से मान नहीं दिया था। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं जो आखिर में खलीफा का कौन यानी खलीफा से खिलियत कौन नहीं लिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं लिया था, और कई सारे अन्य चीज भी आते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है तुर्क कबीले का था। इसे सैनिकों के लिए वेशभूषा ढांच का निर्धारण किया था। अब जो है अलाउद्दीन खिलजी तुर्क कबीले का था यानी तुर्की का था, और इन्होंने अपनी सैनिक के लिए वेशभूषा कपड़ा यानी कपड़ा और भी दिया। यह सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने भूमि की पेशवार माप कर उन पर टैक्स लगाया। अब ये जो है सल्तनत के पहले राजा था। हम मान के चलते हैं किसी को 1 बीघा भूमि था, और वे अब उनका जो है जबरदस्ती बोला करता था जो तुमको 2 बीघा है। लेकिन इसने क्या किया था, तो इसने अब मान के चलते हैं किसी को 1 ही बीघा है तो वे 1 ही बीघा से टैक्स लेगा, उनसे ज़्यादा नहीं लेगा। तो इन्होंने भूमि को नाप कर टैक्स लगाया था। इसने कुल उपजाऊ का 50% कर के रूप में निर्धारित किया था। अब जो भी आपके पास मान के चलते हैं 1 कट्ठा में अगर 2 मन होता है, यानी 2 मन अगर गेहूं बचता है तो 1 मन उसमें राजा को हो जाएगा, 1 मन आपका, यानी 50% टैक्स लगाया था इसने। इसके समय लूट यानी प्राप्त धन पर 80% राजस्व के रूप में लिया जाता था। अब जो है
अब मान के चलते हैं भारत जो है पाकिस्तान पे आक्रमण किया और लाहौर को तोड़ के वहां से जो भी धन लूट के लेके आएगा तो उन पर 80% टैक्स जो था वे भारत सरकार लेगी। तो इस यानी अब ऐसा नहीं, अभी के वर्तमान समय में नहीं है, लेकिन पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा ही लाया था, जो जो भी उनका जो लूट का सामान होगा उन पे 80% का टैक्स लगेगा। अब ऐसा नहीं कि अभी के वर्तमान समय में कर दिया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। पहले के समय में था, वे अलाउद्दीन खिलजी के समय में 80% टैक्स जो था वे लूट के सामान पे लिया जाता था। उसके बाद दीवानी ए मुक्त खराजा का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, जिसके संबंध में भू राजस्व का स्थान क्या था, कर चोरी करने को रोकने के लिए इसने प्रांतों के गवर्नर को शक्ति को समाप्त कर दिया। अब कर की चोरी जो करने के लिए जो था यानी चक, अब आगे एक ठो बात बताते हैं। आखिर में मुखिया जो हमारे हमारे गांव का जो मुखिया होता है, मुखिया क्या करता है, टैक्स का चोरी नहीं करता। अब मान के चलते हैं रोड बनाने का इनको 10 लाख रुपया दिया, तो उसमें से 3 लाख रुपया तो वो अपने पेटे में ले लेगा, यानी घरे द्वार में इधर उधर में खर्चा कर देगा। 7 लाख रुपया का रोड, उसमें भी वार्ड सदस्य का फंड रहता है, साला सब मिलके तो धांधली कर करके 3 लाख रुपया का रोड बनाता है। तो उसमें क्या आपको लगता है जो रोड 10 साल तक टूटेगा? मेरे गांव में बनाया साल पता चलता है 5 साल लोगों ने किया, टूट फूट के रेडी हो गया। तो इनमें जो है इसने जो है दीवानी यानी गवर्नर की शक्ति को समाप्त कर दी। इसने दक्षिण भारत अभियान केवल धन लूटने के लिए किया था और इनकी जिम्मेदारी मलिक काफूर को दी थी। अब ये जो है दक्षिण भारत का जो अभियान है वे चलाया था। उसके बाद इन्होंने अन्य कई सारे, जो एक राजा का काम होता है और राजा की जो काम होती है वही करता था। और उसके बाद जो है इनका तो कोई और वही, अब जो राजा का जो काम है तो वे काम करवे नहीं करेगा। अब मलिक काफूर जो है, मलिक काफूर की मृत्यु शायद 1316 ईस्वी में हो गई थी। मलिक काफूर की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गया था। और अलाउद्दीन, यानी मलिक काफूर नहीं थे, अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी मलिक काफूर हम क्यों कर रहे हैं, मलिक काफूर तो उधर रह गया। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो मृत्यु हो गया था वे 1316 ईस्वी में हो गया था। और इसके बाद जो नया सैनिक आया यानी नया राजा बना था 1316, यानी 1316 में। तो अब ऐसा ही लगता है जो अलाउद्दीन खिलजी का ही मृत्यु हुआ होगा तब नया शासक आया, बट मृत्यु नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो मृत्यु हो गया था वे 1316 ईस्वी में हो गया था। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे जो आखिर में कौन कौन से, अब इनके बाद जो राजा आया था कौन कौन से राजा आया था। अब इसके बाद जो कुतुबुद्दीन यानी कुतुबुद्दीन मुकाबर शाह खिलजी आया था, उसका तो वे अयोग्य था साला, उनका तो बात ही नहीं करने का। उसके बाद उनको भी 1320 ईस्वी में हत्या ही कर दी थी। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इनके बाद जो कौन कौन से राजा है और उन्होंने क्या क्या काम किए थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसी बात तो नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।